नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रेनबो ब्लॉगिफाई पे। दोस्तों, गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। भगवान किसी को भी गरीबी ना दे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, थोड़ी बहुत गुस्सा तब आती है हमें कि जब लोगों को ऊपर वाले ने दे रखा है और उसके बावजूद भी वो किसी का सपोर्ट नहीं करते। ये चीज़ थोड़ी सी चुभती है। अरे, आज हमें अगर ईश्वर ने उस लायक बनाया है, हमारा परम कर्तव्य होता है और ईश्वर का असीम आशीर्वाद और कृपा है कि हम इस योग्य हैं कि हम अगर हमारी वजह से किसी बेजुबान के घर में एक टाइम का चूल्हा जल जाए या एक टाइम का वो लोग भूखे ना सोएं और खा पाएँ, तो इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिलेगा। हम लोग तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थल और पता नहीं क्या क्या करते हैं। पर आप ये सोचिए कि अगर आपके सामने कोई बेचारा भूखा वृद्ध है और अगर आप उस योग्य हैं और अगर आपके पास है, अगर आप उसको एक बार या एक पल में खिला देंगे, तो आपके एक पल में खिलाने से उसका जीवन तो पार नहीं हो जाएगा, लेकिन उस गरीब का भला हो जाएगा। उस दिन और उस टाइम कम से कम उसका पेट भरेगा, तो वो भूखा नहीं सोएगा। और उस गरीब के मन से और अंतरात्मा से जो दुआ निकलेगी वो साक्षात ऊपर ईश्वर तक जाएगी। तो लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग दारू वारू, डिस्को क्लब, हज़ारों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देंगे केवल शान और शौकत में, पर किसी गरीब को भोजन तक नहीं खिला सकते, किसी गरीब को 10 का नोट तक नहीं दे सकते। ये थोड़ी चीज़ें मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत वो लगता है कि अगर आपको इस लायक, इस योग अगर ऊपर वाले ने बनाया है और आपके ऊपर अगर ऊपर वाले की कृपा है, तो आपको गरीबों को निराश नहीं करना चाहिए। तो आपको उनके लिए बढ़ चढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो भी कुछ दिया हुआ है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है। और आज अगर हमारे पास जो कुछ है या आगे होगा या नहीं होगा, वो सब ऊपर वाले की देन है। और अगर उसके बावजूद भी अगर हम वो चीज़ नहीं कर पाएँ, तो फिर यह इससे ज़्यादा हमारे लिए शर्मिंदगी और इससे ज़्यादा हमारे लिए शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हम इस योग्य होके भी हम उनके लिए ना कर पाएँ। तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है और ये चीज़ हमें लगी तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए और आप लोगों से अपनी बातें शेयर की जाएँ और एक अनुरोध और एक विनती स्वभाव किया जाए कि अगर आपको उस योग और उस लायक ऊपर वाले ने बनाया है, ये नहीं कह रहा हूँ, जैसा हो सके, जितना हो सके आप गरीबों की मदद करिए, बेसहाय असहारों का। ख़ास तौर पे बूढ़े बुज़ुर्ग और अपाहिज या कोढ़ी या विकलांग लोगों की तो ख़ास तौर पे आपको मदद करनी चाहिए और आप मदद करिए, क्योंकि आपकी मदद से उनके चेहरे पे या उनके पेट में क्या पता कितने दिन के बेचारे वो भूखे हैं, क्या पता कब के वो भूखे हैं। कम से कम एक दिन का घर में चूल्हा तो जलेगा और वो आपका दान क्या पता आपको ईश्वर के पास पहुंचा के सीधे आपके घर में धनोधान से भर दे। क्योंकि हमें नहीं पता हमारा कौन सा काम से ईश्वर प्रसन्न हो जाता है और हमें ये नहीं पता कि कौन सा पुण्य हमारे किस काम आ जाता है। और ये बात दोस्तों सच है कि 100 पुण्य और एक बद्दुआ बराबर होती है और पुण्य हमेशा कभी बेकार नहीं जाता और हमेशा लगता है। तो बस दोस्तों, यही कहना था, छोटा सा निवेदन करना था। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को भ्रम में मत रहिएगा कि दान करने से आप गरीब हो जाएंगे या दान करने से आपका राजकोष या आपका खजाना कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप पुराण ग्रंथ कुछ भी उठा के देख लीजिए, जितना दान करेंगे उतना ही आपका भरा रहेगा और उतना ही ईश्वर आपको 10 गुना 100 गुना देगा। आप देख लीजिए, कर्ण का उदाहरण दिया जाता है। कर्ण जो दुर्योधन के साथ में थे पर महादानी थे, और महादानी होने के साथ साथ उनके अंदर ये थी कि उनके दर से कोई भी खाली नहीं जाता था। राजा बलि देख लीजिए आप, राजा बलि के पास तो पूरा संसार था, उन्होंने सब कुछ दान में दे दिया। तो यही सब चीज़ें दोस्तों होती हैं। कभी भी जो अगर दान करता है उसके घर में सुख संपत्ति संपदा हमेशा बना रहता है। ईश्वर की असीम कृपा का वो सही में उत्तरदायी होता है और ईश्वर की असीम कृपा उस घर में रहती है और उसका पूरा परिवार सब संपन्न, हर खुशी, कोई भी दुख अगर आ भी रहा होता है तो वो भी आपके अच्छे कामों से, अच्छे पुण्य के कामों से वो भी मिट जाता है और आपको आभास तक नहीं होता और आपको आभास तक होने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, बस यही हमारा छोटा सा विनती थी
कि गरीबों की मदद करिए, आपको ईश्वर और देगा और देगा और देगा, आपकी झोलियाँ भर देगा, आपको और देगा। आपका कभी खजाना कम नहीं होगा, क्योंकि दान करने से आपके गलत काम और आपके कुकर्म और सब कुछ घट जाते हैं। आपको उसमें भी कटौती होती है और आपके धन में बढ़ोतरी होती है, और ईश्वर की असीम कृपा और पुण्य आपको प्राप्त होता है, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। क्योंकि ये धन दौलत सब कुछ तो इसी दुनिया में, इस दुनिया के पार भी कुछ है, जहाँ से हम आए थे और जहाँ हम जाएंगे। हम तो केवल एक यात्री हैं जो यहाँ पे यात्रा करने आए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं और सिर्फ सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे कुछ समय के लिए। हमें बस यहाँ पे रहना है, फिर हमें वापस जहाँ से आए हैं वहाँ पे हमें चले जाना है। अब चॉइस आपके हाथ में है, सोचना आपको है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा तो बस आपसे यही निवेदन था कि असहायों की, विचारों की मदद करिए। ख़ास तौर पर जो लोग वृद्ध होते हैं, जो कोढ़ी लोग होते हैं, जो अपंग होते हैं, जो बेचारे विकलांग होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, तो आपकी मदद करने से आप देखिएगा कि हर एक चीज़ का इजाफा ही होता है। आपके चेहरे पे एक अलग सा संतोष, आपकी फैमिली में सुकून, शांति, ना झगड़ा वगड़ा कुछ, मतलब काफ़ी एक अच्छा सा सुकून की प्राप्ति होती है। बाकी दोस्तों, अगर कोई जाने जाने में इस वीडियो में गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंटरेस्टेड मोटिवेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।